नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी को हम इन शॉर्ट बोलते हैं GIF। ओके, GIF आप मैसेजेस करते हो ना, यहाँ पे थोड़े एनिमेशंस होते हैं पिक्चर में। ओके, तो बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेम वाले फंक्शंस हैं ना, जो कल से हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पहले। ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे x है, दिस इज़ नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं पहले ये देख लो, ये कैसे किस टाइप से इसका एक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन इफ यू पुट एनी नंबर देन आउटपुट इज ऑलवेज इंटीजर। जैसे मैंने 1.2 पुट किया तो आउटपुट क्या आया 1। 1 इज़ द इंटीजर्स। ऐसे मैंने सपोज करो कितना भी 1.99 इसके इस डिवाइस के अंदर डाला तो आउटपुट इसके क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज गिव्स अस इंटीजर्स पार्ट ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का केवल इंटीजर्स पार्ट हमें देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्या हमें ध्यान रखना है जब हम माइनस के साथ ट्रीट करते हैं। सपोज वी आर गोइंग टू पुट -1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अभी अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहे हो तो एक बार ज़रा कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं आप। तो -1.99 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। ओके, सो ढेर सारे के गलत आंसर आएंगे, मैक्सिमम के आंसर -1 आ रहे होंगे। सो दिस इज़ रॉन्ग। एक्चुअली दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज -2। अब आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसका इंटीजर्स तो -1 है, तो आपने -2 क्यों लिखा, जबकि अभी हमने डिफिनीशन बताई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट गिव्स अस ओनली इंटीजर्स वैल्यू ऑन द ऑपरेशन ऑफ एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर पे आप ऑपरेट करते हो उस फंक्शन को तो हमेशा इंटीजर्स मिलेंगे हमें। सो अब यहाँ पे देखना, अगर आपका आंसर है 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, तो कोई भी नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर्स हैव 2 पार्ट्स। सपोज मैंने लिखा 1.2, तो ये 2 पार्ट्स हैं, एक तो इंटीजर्स पार्ट होगा, दूसरा इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इंटीजर्स पार्ट 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है, या यू कैन से 2/10। सो अगर दोनों पार्ट्स को आप ऐड करोगे तो नंबर्स वापस मिल जाना चाहिए। दैट मीन्स इंटीजर्स पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट गिव्स यू द नंबर्स। ओके, एग्री हो गए। यहाँ ये तो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया आपको, सो ये मैं हटा देता हूँ। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट अगर -1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.99 होना चाहिए आपके हिसाब से। दोनों को ऐड करने से -1.99 हो रहा है क्या, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट वैल्यू। तो अब हमारे कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है हमारे कॉन्सेप्ट में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। सो आपने एक चीज़ मिस कर दिया है। जब हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो जब भी निगेटिव का हम फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं, कोई भी निगेटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे 1.99 है, सो इसका फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आप निकालोगे तो इंटीजर्स पार्ट 2 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2 माइनस दिस नंबर। दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट इज 1 माइनस 0.99। जब भी निगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो 1 से माइनस करके निकालेंगे। सो दिस इज लोअर क्लास में कहीं मिस कर दिया होगा। सो दिस इज 0.01। ओके, सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस इज द इंटीजर्स पार्ट। दोनों को आप ऐड करिए, फिर से आपका नंबर्स मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी आप निगेटिव नंबर लेते हो, सपोज वी आर गोइंग टू टेक 3.57 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू -4, एंड इफ यू टेक माइनस ऑफ 0.34
then its value is -1. Again, if you take 1.999 very close to 2, but no problem, integers part is only 1. तो आई होप इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे वर्क करता है, और दीज आर द सफिशिएंट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सपोज करो ये एक डिवाइस है, यहाँ पे आपने इनपुट किया, आउटपुट में सारे इंटीजर्स निकल रहे हैं, एंड द कलेक्शन ऑफ आउटपुट इज नोन एज रेंज. तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले आते हैं. तो रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑल द इंटीजर्स वैल्यू, दैट इज z. सारे इंटीजर्स वैल्यू होगा. एंड डोमेन, डोमेन मीन्स ऑल द एक्सेप्टेबल वैल्यू, कौन कौन सा आप इनपुट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन. दिस इज द रियल नंबर. कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, फंक्शन किस वैल्यूज के लिए डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड डोमेन. तो थोड़ा सा आप डोमेन और रेंज की डिफिनीशन को थोड़ा सा ब्रॉड करिए. वही आप ऑर्डर्ड पेयर ही मत देखिए. सपोज फंक्शन इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन. तो डोमेन मीन्स फॉर ऑल, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफाइन, दैट इज कॉल्ड डोमेन. एंड रेंज इज द कलेक्शन ऑफ आउटपुट, सिंपल वन. तो दो डिफिनीशंस मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, आपको ध्यान भी रखनी है, ठीक है, क्योंकि डोमेन और रेंज से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कमिंग एग्जाम में, या फिर कहीं भी आप एग्जाम देते हो 11th क्लास में, तो डोमेन और रेंज से क्वेश्चंस 100% श्योर है. तो ओके, तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस. हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी आपने एक उसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, देखना 0 से 1 के बीच में, मैंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 0.1, 0.3, 0.9, नॉट 1. तो ऐसे कर सकते हैं हम, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. फंक्शनल वैल्यू इज 0. तो अब 1 को इंक्लूड नहीं करना, मैं यहाँ पे 1, 2, 3 ये नंबर्स लिख देता हूँ, 4, 5. एक रफ ग्राफ बन रहा है, ऐसा नहीं कि आप स्केल लेके बैठ जाओ करने के लिए. एक रफ स्ट्रक्चर बन रहा है, -1, -2, -3, -4. ओके, ऐसे यहाँ पे भी है 1, 2 एंड 3. यहाँ पे भी है 1, 2 एंड 3 एंड 4. ओके, सो ये ओके. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए 0 से 1, एक्स की वैल्यू 0 से 1 पे है. सो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे जो भी इंक्लूड नहीं होगा हम वहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे. तो मैं कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. तो 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया, ये 0 से 1 के बीच में. अब आउटपुट क्या निकलेगा 0 से 1 के बीच में, 0.1, 0.3. तो यहाँ पे इंटीजर्स क्या है, 0 है. तो दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे 0 ही होगा. ऐसे ही 1 से 2 के बीच में अगला इंटरवल क्या होगा मेरा, 1 to 2. 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे. तो 1 से 2 के बीच में जो हाई आउटपुट होगा क्या निकलेगा, 1.1, 1.2, 1.3 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही तो आएगा. तो वाई एक्सिस पे 1 आएगा. तो 1 जहाँ पे है वाई एक्सिस पे, वहाँ पे कंसंट्रेट करो, और यहाँ पे आप ये ग्राफ बना दो. बुक्स में सारे ग्राफ बने हुए हैं, बट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. ऐसे ही 2 से 3 के बीच में क्या आएगा, और जो सर्कल है दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 3 के कॉरेस्पॉन्डेंट में सर्कल लगा रखा है. तो 3 पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे. हाइट अभी भी ये बनी हुई. तो दिस इज़ द ग्राफ लाइक स्टेयर. इसको स्टेयर फंक्शन भी कहीं कहीं बोला गया है. सो ऐसे ये देखना, जहाँ पे इसकी टेल ख़त्म हो रही वहाँ से फिर हम एक सर्कल और एक ये डिज़ाइन बना देते हैं. तो दिस इज़ द ग्राफ. और ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा. जैसे ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है. तो इस वाले पॉइंट में देखना 1 से 3 के बीच में, सॉरी 2 से 3 के बीच में, मीन्स 2 to 3. 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया है. ओके, सो दिस इज
इस टाइप की सिचुएशन। अब यहाँ पे जब कोई भी नंबर लोगे 2.1 इवन 2.99, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इंटीजर्स पार्ट क्या है? 2 है। तो वाई एक्सिस पे हमें 2 देखना है, तो ये वाली हाइट हो गई और यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो दिस इज़ द ग्राफ। एक सिमिलर आपको रेंज याद होनी चाहिए, डोमेन याद होना चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ का एक आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, कुछ और भी ग्राफ हैं। ग्राफ तो बहुत ढेर सारे हैं, बट कुछ लिमिटेड आपको मालूम होने चाहिए। इवन कल जैसे मैंने मॉडुलस फंक्शन बताया था, सिग्नम फंक्शन बताए थे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज का है एक और है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ। ये आप ग्राफ जस्ट याद कर लीजिए, पॉइंट्स रख करके भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, बट कुछ स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस ग्राफ को देख करके इसकी रेंज और डोमेन जरा हमने बताना है आपको। यहाँ पे देखना, x की सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि हर रियल नंबर का क्यूब एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन इज रियल नंबर। बस यही देखना होता है x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन मेरा डिफाइन है। अब जब नंबर का क्यूब करोगे तो रेंज भी देख रहे हो, रेंज इज आल्सो रियल नंबर। यहाँ पे ग्राफ की हाइट देखो, ये ग्राफ भी y एक्सिस पे कंप्लीट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट मीन्स कंप्लीट रियल नंबर। सो रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ, ये क्यूबिक ग्राफ भी है, आपको मालूम होना चाहिए। सो आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन से भी ग्राफ बनते हैं, तो मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करना। पॉलिनोमियल आप जानते हो, 9th-10th में पढ़ रखा है, पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होते हैं। तो पॉलिनोमियल के भी ग्राफ हैं, ढेर सारे ग्राफ्स हैं, बट आई थिंक यहाँ तक अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आगे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली अब आते हैं उस पॉइंट पे जो हमारे सिलेबस में डिलीटेड है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। ये डिलीट किया गया है, बट ये कॉमन सा पॉइंट था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फंक्शन का सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल केस नहीं है जो मैं आपसे बोलूँ कि इसको डिलीट हो गया, मत पढ़िए। सो एज ए सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन एफ माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन इज नो प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, एडिशन ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन सिंपल है। आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस डीपली। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, वही क्वेश्चंस करते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस हमारा पीछे हो रहा है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम अगर आया तो हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ढेर सारे सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस वही सिलेबस 50% सिलेबस होता है हाफ ईयरली। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द फंक्शन। ओके, तो फंक्शंस की जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक जनरेट किया है उसको अप्लाई करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, तो कौन कौन से रिलेशंस यहाँ पे फंक्शन है, बेसिकली ये डिफाइन करना है। तो आपको याद है मेनी वन एंड वन मेनी, मेनी वन एंड वन वन, 2 टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर फंक्शन। तो यही वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो बताया आपको। सो यहाँ पे देख लो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 का 1 से रिलेशन है, 5 का 1 से है, 8 का 1 से है। कोई नंबर्स अगर रिपीट हो रहा है डोमेन में तो उस पर कंसंट्रेट बेसिकली करना है। 11, 14, 17, नो, दिस इज़ द फंक्शन। इट इज़ फंक्शन क्यों? एवरी एलिमेंट, क्योंकि आप रीजन लिख दोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैव यूनिक इमेज। ओके, तो ये आपका रीज़न हो गया। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है टारगेट, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी नंबर्स ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो जिसकी 2 इमेजेस आ रही हों। ओके, सो दिस इज आल्सो फंक्शन, सेम रीज़न आप देते जाइएगा। थर्ड पे आइए। थर्ड में 1 के पास
3 भी इमेज है और 1 की इमेज 5 भी है, दैट मीन्स नॉट यूनिक। 3 भी है और 5 भी है, तो मोर देन 1 image of domain set, that's why this is not function, this is the reason, you can give the reason. okay, uniqueness जहाँ पे नहीं है, that means this is not function. okay, second question से importance आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, find the domain and range of the following real functions. अच्छा, real functions अगर आपको डिस्कस, ये बीच बीच में ऐड आ जा रहा है, किसी के पास PDF होगी ज़्यादा अच्छी, बेटर, तो PDF सेंड कर देगा मुझे, व्हाट्सअप कर देगा, ठीक है। तो ये ऐड की प्रॉब्लम पता नहीं कहाँ से आ रही है। ओके, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फॉलोइंग रियल फंक्शंस क्या है, डोमेन एंड रेंज। तो हम सीखते हैं कैसे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं, ये डिस्कस करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आते हैं एग्जाम में, तो अलर्ट हो जाइए आप। सो क्वेश्चन इज f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, ये है मेरा f(x). आपने मॉडुलस फंक्शन तो पढ़ रखा है ना, मैंने मॉडुलस फंक्शन में 1-2 ग्राफ एक्स्ट्रा भी बताए थे, मॉडुलस फंक्शन में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, तो और ये माइनस ऑफ मॉड x का भी ग्राफ मैं पहले बता देता हूँ। आप ग्राफ सीख लो, इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा सा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं आपको ग्राफ नहीं आता हो तो आप आंसर नहीं कर सकते हो, तब भी आंसर कर सकते हो। तो पहले हम ग्राफिकल एक बार देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। कोई भी फंक्शन है अगर उसका मैं निगेटिव करता हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स एक्सिस वर्क एज अ मिरर, एक्स एक्सिस आपका मिरर का वर्क करेगा, ठीक है। तो ग्राफ रिवर्स हो जाएगा। तो ये दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ माइनस एक्स, ये मॉड ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये हटा देता हूँ मैं, और इस ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो ये है ग्राफ मॉड ऑफ माइनस एक्स का। अब ग्राफ को देख करके आप इजीली बता सकते हो इसकी डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन मीन्स एक्स की कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉडुलस फंक्शन में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो। यहाँ आप देख भी रहे हो ग्राफ की ब्रांचेस दोनों साइड में है, एक्स एक्सिस के दोनों साइड में है, दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, कंप्लीट रियल नंबर। और कंप्लीट रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, हाँ, इनफाइनाइट को हमेशा हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। एंड रेंज क्या हो गया, वाई एक्सिस पे जो ग्राफ का पोर्शन है, कितनी लेंथ है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो यहाँ 0 से लेकर के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो 0 टू इनफैक्ट माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 को इंक्लूड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द रेंज। तो ये आपकी रेंज हो गई। तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अगर सपोज हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, दिस इज द टॉपिक। तो ये बेसिकली टॉपिक है हमारा। तो देख लेते हैं, अगर ग्राफ हमारे पास नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखते हैं हम कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, मैंने पहले बोला था। तो बेसिकली मेरा टारगेट है माइनस ऑफ मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, ये अप्लाई करना है। तो आप डोमेन कैसे निकालोगे और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे एक्चुअल आंसर बुक में, उसको मैं बताता हूँ। तो फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई एफ एक्स इज डिफाइन, नो प्रॉब्लम, बस ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की सारी एंट्रीज अलाउड हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर। ओके, सो डोमेन एक कंप्लीट रियल नंबर हो गया। ओके, अब रेंज क्या होगा देखना, ध्यान से देखते रहना। आप पहले y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स भी ध्यान से देख लेना। अब मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, ये भी कल पढ़ा था, लेस देन 0, और लेस देन और इक्वल टू 0 को, इसी को हम लिखते हैं y, तो y इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू माई, इसको चेंज कर देते हैं, y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, दिस, एंड दिस y इज ऑल्सो नोन एज रेंज।
इसी y को हमने fx भी बोला था। तो सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका डोमेन और रेंज का क्वेश्चन हो गया। अगला इसी में सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन इज √9 - x स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब आपको यहाँ पे डोमेन समझना होगा। आपको मालूम है अंडर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। आपने अभी तक यही सीखा है ना, -2 का अंडर रूट सीखा है क्या? नहीं ना। तो आपको मालूम है कि इनसाइड अंडर रूट वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो दैट मीन्स 9 - x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। निगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सिंपल। ओके, सो अब यहाँ पे हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के ढेर सारे मेथड हैं। कुछ मेथड मैं डिस्कस भी करूँगा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर लिखो, फिर लोवेस्ट पावर लिखो। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक और आपके पास रूल है, इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जो भी ग्रेटर देन था लेस देन हो जाएगा। कैसे आपने देखना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी इनइक्वलिटीज़ हम पढ़ेंगे, वहाँ भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको एक मेथड डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर क्लास होती तो शायद मैं ये मेथड डिस्कस नहीं करता, फिर एक बड़ा सा मेथड है उसको डिस्कस करते, बट अभी देख लेते हैं। सपोज आपको मालूम है -2 इज़ ग्रेटर देन -3। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, देन 2 इज़ लेस देन 3। मीन्स इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आप ये समझ लो, जब भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ओके, और ये सिंपल है। आप नंबर्स में देखो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते जाते हो तो नंबर्स वैसे तो -2, -3, -4 स्मॉलर होते चले जाते हैं, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो नंबर्स बिगर हो रहे हैं, बट माइनस साइन के कारण उनकी वैल्यूज़ छोटी हो रही हैं, डिवैल्यूएशन हो रहा है। ओके, सो इस नंबर्स के अब इसको और सिंप्लीफाई करो। कोई ऐसा मत करना अंडर रूट ले लेना और +-3 लिख देना, दैट इज़ नॉट द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये एक तरीके का पॉलिनोमियल है, दिस इज़ वन काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ टू डील विद द पॉलिनोमियल इन द इनइक्वलिटीज़। सो ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो बताना। एक मेथड और है, एक्चुअली वही प्रॉपर मेथड है, बट वो थोड़ा सा लंबा होगा। अब इसके दो फैक्टर होंगे, x+3 एंड x-3 लेस देन और इक्वल टू 3। जब भी इनइक्वलिटीज़ में ये सारा मैं डिस्कस करूँगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। x+3 एंड x-3, जब भी कोई भी आपके पास इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती है, पॉलिनोमियल्स आते हैं, तो उनको लीनियर फैक्टराइज कर लो, जितने भी लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। ओके, हमारे पास लीनियर फैक्टर क्या आएगा? x+3 एंड x-3। अब हर लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दो तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी ये देखो। x+3 को अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो 3 आएगा, -3 होगा, और x-3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो 3 होगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, -3 एंड +3, एंड वी हैव टू अरेंज दीज 2 पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। -3 और +3 को नंबर लाइन पे अरेंज कर दिया। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉप राइट कॉर्नर से आप स्टार्ट करो, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, अब यही आपको सीखना है। दिस इज द नंबर लाइन रूल, एंड इनफैक्ट दिस इज नोन एज वेवी कर्व मेथड। ये 12th क्लास में मैंने अभी पढ़ाया था, आप 12th में जाओगे तो आपको भी पढ़ा दूंगा वेवी कर्व मेथड। तो आपको इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना है कि वेवी कर्व मेथड क्या है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, आपको सिंपल नंबर लाइन रूल सीखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? जो भी है आपके पास इक्वेशन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, जस्ट मल्टीप्लाइंग माइनस साइन। फिर उसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करो, और जो भी आंसर आता है उसको नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। नंबर लाइन के टॉप राइट कॉर्नर से प्लस माइनस प्लस करते जाओ। प्लस माइनस मीन्स एक नंबर्स को क्रॉस कर रहे हो तो माइनस प्लस अल्टरनेट चेंज होंगे। अब जो प्लस वाला रीजन है मीन्स -3 से इनफाइनाइट तक का, वहाँ पे जो मेरा मेन फंक्शन है जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, ये x² - 9, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा इस रीजन में -3 से +3 के बीच में, और ये यहाँ पे
प्लस जहाँ लगा वो यहाँ भी पॉजिटिव होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है देखना, ये लास्ट में हमने चेंज कर दिया था, हमें निगेटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन निगेटिव होगा। तो आपने यहाँ पे निकाल रखा है -3 to +3, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज़ -3 से +3, ये होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाओ और कोई भी तरीका, और दूसरा वाला तरीका भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो हो गया डोमेन निकालने का तरीका, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्चुअल वे क्या है वो भी डिस्कस ही कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे डिस्कस, सॉरी ये वाला डिस्कस कर दिया तो बेटर होगा मैं अभी डिस्कस कर दूँ। यहाँ पे आपने फैक्टर्स बनाए थे x+3 एंड x-3, ओके, यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेस देन और इक्वल टू 0। अब x की वैल्यूज़ निकालनी है। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निगेटिव होगा, दैट मीन्स या तो आपका x+3 निगेटिव होगा, ओके, या फिर x-3 पॉजिटिव होगा, दोनों के साइन अपोजिट होंगे। पहला केस 1 बना लो, x+3 इज लेस देन 0 एंड x-3 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज द केस। ऐसा होगा तभी तो दोनों के अपोजिट साइन होंगे, टू नंबर्स का साइन अपोजिट होगा तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है। अगला सेकंड वाला केस क्या होगा, इसी का वाइस वर्सा कर लो। अब ये वाला पॉजिटिव हो सकता है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को एंड लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला x+3 लेस देन 0, दैट मीन्स x इज लेस देन -3, और यहाँ से आपको केस मिलेगा एंड मीन्स इंटरसेक्शन। देखो फर्स्ट वाला अगर आप सॉल्व करोगे, सो x इज लेस देन -3, दैट मीन्स -∞ टू -3, ये केस हो गया, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स 3 to ∞। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लोगे तो 5 आएगा। सेकंड वाला केस लोगे, x+3 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ से आएगा 3 to ∞। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि एक मेथड तो मैंने बता दिया आपको। और ये x इज़ -3 करोगे तो x इज़ लेस देन 3 आएगा, तो ये वाला x इज़ लेस देन 3 का मीनिंग हो गया -∞ to 3, ठीक है। यहीं से सोल्यूशन मिलेगा। एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, -3 to +3। तो आई होप समझ में आ गया होगा, दो मेथड आपके पास हो गए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया, ये कर दिया, ओके। रेंज निकालना था, अभी रेंज तो हमने निकाला ही नहीं, ओके। रेंज निकालना है, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स के प्लेस पे मैं y पुट कर रहा हूँ, √9 - x²। अब y की वैल्यू क्या है, √9 - x², दैट मीन्स y इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे चलने दो, ठीक है। x हमने आइडेंटिफाई कर लिया, x मीन्स डोमेन मैंने निकाल लिया है। इन सारे प्रोसीजर्स को एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सो y² इज इक्वल टू 9 - x²। अब जब भी आप डोमेन या रेंज निकालते हैं, सॉरी रेंज निकालते हो जब बेसिकली, तो यहाँ पे क्या है, y इन द फॉर्म ऑफ x है। अभी हमें जब रेंज निकालना है x को y के फॉर्म में रखना है, y अभी x के टर्म्स में है, अभी आपको x को y के टर्म्स में लिखना है। व्हाट आई मीन टू से, देखना, देन x इज इक्वल टू √9 - y² एंड y इज़ पॉजिटिव, ये साथ में चलता रहेगा, y इज़ पॉजिटिव। अब ये इस टाइप का अभी आपने सॉल्यूशन दिया, जब भी √9 - x² था तो x कहाँ बिलोंग कर रहा था, -3 से +3 के बीच में, इसलिए 9 - y² है, तो यहाँ पे y कहाँ पे बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू -3 to +3 एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और y कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, -3 से +3 के बीच में पॉजिटिव क्या है, 0 to 3, और यही हमारा क्या है, रेंज है। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू 0 to 3, दैट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to 3। आई होप कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, काफ़ी लंबा डिस्कशन था ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन था एक्चुअली 9 - x²,
पॉजिटिव होना चाहिए अंडर रूट के अंदर क्वांटिटीज़, तो मैंने 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये इसके 2 फैक्टर्स बनाए और फिर आपको नंबर लाइन रूल सिखाया और यहाँ से डोमेन निकला -3 से +3। फिर दूसरा मेथड भी बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों नंबर के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो दैट मीन्स x+3 अगर नेगेटिव है तो x-3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर वाइसी वर्सा x+3 पॉजिटिव है तो x-3 को नेगेटिव होना पड़ेगा। इन दोनों से कंक्लूजन निकाला और वही आंसर आया। और फिर हमने डोमेन निकाला। डोमेन में एक चीज़ ध्यान रखना कि y = √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर में नहीं है, दैट मीन्स y की वैल्यू पॉजिटिव है। y की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। मैंने यहाँ से निकाला -3 से +3, इसमें पॉजिटिव क्या था 0 to 3, दैट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, अ फंक्शन यहाँ पे गिवन है f(x) = 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फंक्शन f0, f7 एंड f3। वैल्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, ये फंक्शन इन जनरल हो गया f(x) = 2x - 5। अब जब आपको बोला जा रहा है कि फंक्शन की वैल्यूज़ निकालिए तो दैट मीन्स f0 का मीनिंग हो गया x के प्लेस पे आपको 0 रखना है, f0। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, 2 × 0 - 5, ओके, दैट मीन्स -5। तो ये होता है फंक्शन की वैल्यू। ऐसे f7 बोला जा रहा है तो x के प्लेस पे 7 करोगे तो 2 × 7 - 5, ओके। सो आई होप आप ये कर लोगे। ये बार बार एडवर्टीजमेंट परेशान कर रहा है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फाइंड द फंक्शन t। अब t में फंक्शन x y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, कहीं भी 2 क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन सेटअप करना है तो फंक्शंस हो जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन विच मैप द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस के फॉर्म में हमें टेम्परेचर, t का फंक्शन है सेल्सियस इंटू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट गिवन बाय दिस। सो फ़ारेनहाइट और डिग्री का यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आपने 9th क्लास में साइंस में पढ़ रखा है, ओके। सो फंक्शन टी सी, जैसे हम f(x) लिखते थे ना वैसे यहाँ पे टी सी है, t इज़ द फंक्शन एंड c इज़ द सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में जब आउटपुट कर रहे हो वहाँ पे तो 9c/5 + 32, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन भी है, ठीक है, तो आपको मालूम भी होना चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पे फाइंड T0, T18, T-10 एंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC = 212। तो आई थिंक ये सारे कर लोगे। T0 का मतलब यहाँ पे C की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो 0 पुट करोगे 32 हो जाएगा। ऐसे 28 पुट करनी है, -10 पुट करनी है, ओके। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एंड द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज़ 212, तो TC की वैल्यू 212 पुट कर दो और राइट हैंड साइड में क्या है 9c/5 + 32। तो यहाँ पे इस सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल लो। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। आई थिंक अभी हमारे पास टाइम भी है तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू फाइंड द रेंज इज f(x) = 2 - 3x। इस रेंज को फाइंड आउट करना है। रेंज मीन्स y की वैल्यूज़, ध्यान है ना, आउटपुट क्या है 2 - 3x, तो यही फाइंड आउट करना है कि रेंज क्या होगा। सो x इज़ अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है तो इसकी रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। साइड में कंडीशन है x इज़ greater than 0, this condition is also given, okay। If x is 0, x is greater than 0 is given, so 3x should also be greater than 0। so minus of 3x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अभी बताया था इनइक्वलिटी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब 2 एडिशन करने पे क्या हो जाएगा, अब देन इम्प्लॉइज 2 adding 2 both side, so this is less than 2, okay। so 2 - 3x एक्चुअली यही आउटपुट था, तो मेरा फंक्शनल वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है। कुछ भी आप इनपुट करोगे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, ये लेस देन 2 आना है।
तो दैट मीन्स रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, लेस देन 2 को कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट दिस, 2 to इनफाइनाइट, दिस इज द रेंज। तो ये रेंज निकालने का ये भी, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द रेंज। सो कई तरीके हैं, मैंने एक बताया था आपको x को y के फॉर्म में ले आना है, और एक ये भी है। तो जैसी सिचुएशन होगी बेसिकली हमें y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है लॉजिकल मैनर्स में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इज f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड वी नो दैट x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है या फिर 0 होगा। सो x स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा, दोनों साइड में ऐड कर दो, दिस इज 2 ग्रेटर देन 2। सो y यहाँ पे लिख दो, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to इनफाइनाइट। सो ये दिस इज द रेंज, y मीन्स रेंज। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो यू कैन सॉल्व। एंड द लास्ट वन इज f(x) इज इक्वल टू x। ये आपने पढ़ा होगा, कल मैंने बताया था, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी रेंज डोमेन सारी डिस्कस हो चुकी है, फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x, ये ऐसी लाइन का ग्राफ भी था। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। रेंज क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर। सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो और f(x) को x के इक्वल है, दैट मीन्स ये y के इक्वल, तो y इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो रेंज एंड डोमेन बोथ आर रियल नंबर। ओके, अभी हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी रियल नंबर के, वहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के भी हम रेंज और डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिलेबस को मूव करना है। 2.3 कंप्लीट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, टारगेट होगा, और उसके बाद शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो हाँ, जो भी है आप नोट्स पूरी कंप्लीट करते रहिएगा। स्कूल जब भी रीओपन होगा या जो भी होगा तो देन आप सबमिट करेंगे, आई विल चेक। और जब तक जो गूगल क्लासरूम पे आपको वर्क दिए जा रहे हैं आप वहाँ पे पोस्ट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी मैं गूगल क्लासरूम पे आज शाम तक दे दूँगा आपको जो भी वर्क करना है। PDF भेजनी होती है आपको कॉपीज़ की। ओके, कुछ और फंक्शंस आप सीख लीजिए, कुछ रेंज एंड डोमेन फाइंड आउट कर लीजिए। तो रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आप फाइंड आउट कर लीजिए। सपोज पहला है मेरा, रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। सो रेंज f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4, इसकी रेंज फाइंड आउट करिएगा। रेंज एंड डोमेन बोथ। अभी तो ये रेंज वाले क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, डोमेन के लिए अभी बाद में सेपरेट दे दूंगा। एंड दिस इज 4 माइनस 5x, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। डोमेन है आपका, डोमेन के लिए है आपके पास पहला सेकंड वाला क्वेश्चन, 1/x माइनस 2, ये डोमेन है। 1/, not 1/, in fact this is the question, अंडर रूट 2 माइनस 3x, इन दोनों के फाइंड आउट करें। अच्छा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर टाइप है, तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल हो गया तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन, तो डिफिनीशंस होनी चाहिए। तो ये दोनों 4th क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। अभी किसी की प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, थैंक्स टू ऑल।